दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है? ए 42 8, बी 48 7, सी 24 14, डी 21 16। ऑप्शन नंबर 1, संख्याओं का योग 42 धन 8 बराबर 50, संख्याओं का अंतर बराबर 42 ऋण 8 बराबर 34, योग ऋण अंतर बराबर योग 50 है, अंतर 34 है, तो 50 में 34 घटा दीजिए 16 आ गया, जबकि यहाँ 32 दिया है। ऑप्शन नंबर बी। संख्याओं का योग संख्याएं 48 7 है, संख्याओं का योग 48 धन 7 बराबर 55, संख्याओं का अंतर बराबर देखा ये मल्टी सही का। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए 42 8, ऑप्शन नंबर बी 42 7 48 7, ऑप्शन नंबर सी 24 14, ऑप्शन नंबर डी 21 16। ऑप्शन नंबर 1, संख्याओं का योग 42 धन 8 बराबर 50, संख्याओं का अंतर 42 ऋण 8 बराबर 34, संख्याओं का योग ऋण संख्याओं का अंतर बराबर 50 ऋण 34 बराबर 16। 16 यहाँ पर अंतर नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी 48 7, संख्याओं का योग 48 धन 7 बराबर 55, संख्याओं का अंतर 48 ऋण 7 बराबर 41, तो संख्याओं के योग और अंतर का अंतराल बराबर 55 ऋण 41 बराबर 14। 14 अंतर नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, संख्याओं का योग 24 धन 14 बराबर 38, संख्याओं का अंतर बराबर 24 ऋण 14 बराबर 10, संख्याओं का अंतराल बराबर योग ऋण अंतर, योग 38 है, अंतर 10 है, 38 पर 10 घटा दिए 28, यहाँ पर अंतर 32 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं का योग 21 धन 16 बराबर 37, संख्याओं का अंतर 21 ऋण 16 बराबर 5, योग ऋण अंतर का अंतराल बराबर संख्याओं का योग 37 ऋण संख्याओं का अंतर 5, 37 में 5 घटा दीजिए 32। समझा जी? दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? ए 56, बी 49, सी 51, डी 54। बड़ी संख्या बराबर योग धन अंतर बटे 2, योग 20 है 20 लिख लीजिए, अंतर 14 है 14 लिख लीजिए, 20 धन 14 सबको बटे 2, 20 14 34 बटे 2 बराबर 17। बड़ी संख्या 17 हो गई, छोटी संख्या बराबर योग ऋण अंतर बटे सबको बटे 2, योग देखिए 20 है 20 लिखा गया है, और अंतर कितना है 14, अंतर 14 है 14 लिखा गया है, सबको बटे 2, 20 में 14 घटाए 6, 6 बटे 2 यानी 3। बड़ी संख्या 17 हुई, छोटी संख्या 3 हुई। संख्याओं का गुणनफल बड़ी संख्या 17 है, 17 गुणे छोटी संख्या 3 है, 17 3 51 51 ऐसा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्नानुसार कड़ी में 3 धन कड़ी 3 का व्युत्क्रम 1 बटे कड़ी 3 होगा, बराबर 3 गुणे उनके अंतर का तिगुना है न। देखो संख्या धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कड़ी में 3 धन 1 बटे कड़ी 3 हुआ, और उनके ये कितने बराबर है? उनके अंतर, उनका अंतर होगा कड़ी में 3 ऋण 1 बटे कड़ी में 3 का तिगुना, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हुआ? 3 हुआ। इसका एलसीएम कितना हुआ? कड़ी में 3 होगा, कड़ी में 3 हुआ। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 के, कितना आ जाएगा यहाँ? 3 के। और धन है, धन लिखेंगे, कड़ी में 3 का गुणा 1 बटे कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 3 कड़ी 3 से कट गया, यहाँ 1 आ गया है। ये बराबर होगा 3 गुणे कोष्टक में
कर्णी में 3 ऋण 1 बटे कर्णी में 3, इसका एलसीएम कितना होगा? कर्णी में 3 होगा, कर्णी में 3 होगा। अब कर्णी में 3 गुणा करेंगे, कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 बराबर 3 के, कितना आ गया? 3। और कर्णी में 3 का गुणा 1 बटे कर्णी 3 करेंगे, कर्णी में 3 गुणे 1 बटे कर्णी में 3, 3 से कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए 3 1 4 हो गया, 4 बटे कर्णी में 3 और 3 त्रिका 9, ऋण 3 के 3 बटे कर्णी में 3, देखो 3 त्रिका 9, 3 के 3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी तो व्युत्क्रम संख्या है, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बी व्युत्क्रम संख्या है, नहीं लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर्णी में 2 है, कर्णी में प्रश्नानुसार का संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। संख्या मान लीजिए कर्णी में 2 है और उसका व्युत्क्रम 1 बटा कर्णी में 2 है, ये बराबर है संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का तिगुना। संख्या क्या होगा? कर्णी में 2, उसका व्युत्क्रम 1 बटे कर्णी में 2, इसका तिगुना, इसमें 3 का गुणा कर दिया जाएगा। अब देखिए कर्णी में 2 धन 1 बटे कर्णी में 2, 2 कर्णी में 2 एलसीएम हुआ, कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 करेंगे, कितना आया? 2 आया। धन कर्णी में 2 गुणा 1 बटे कर्णी 2 करेंगे, इतना छोड़ बताओ तब तो समझबो नहीं करेगी। कर्णी में 2 से कट गया, 1 आया, ये बराबर 3 गुणे कोष्टक में कर्णी में 2 ऋण 1 बटे कर्णी में 2 का एलसीएम कर्णी में 2 होगा। अब कर्णी में 2 गुणा कर्णी में 2 करेंगे, 2 आ गया। और ऋण है यहाँ पर, यहाँ पर धन है, यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो कर्णी में 2 का गुणा 1 बटे कर्णी में 2 करेंगे, कर्णी में 2 से कट गया, 1 आया। यहाँ ऋण है, ऋण लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए। अब देखिए 2 1 3 बटे कर्णी में 2 बराबर 3 दूनी 6, ऋण 3 1 के 3 बराबर बटे कर्णी में 2, इसको लिख सकते हैं 3 बटे कर्णी में 2 बराबर 6 में 3 निकल गया, 3 बटे कर्णी में 2, दोनों बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। शेष फल 32 है, 32 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 28, 32 और 28 निकल गया 4, यही आंसर हो गया। शेष फल कितना आएगा? 4। चलो, शेष फल 32 है और 7 से विभाजित करने पर कितना शेष फल आएगा? 32 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 32 और 28 घटा दे दिए, 4 शेष फल आएगा।